हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी के लिए एक मैसेज जो मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पे बुलाया है कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 20,000 प्लस वैकेंसी आप सबने देख ली होगी, कब से फॉर्म है, कब तक रहेगा, कौन एलिजिबल है। देखिए एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं ना तो यहां पर 20,000 वैकेंसीज के लिए हर कोई एप्लीकेबल है। आपने यहां पर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट की हो, आप सभी यहां पर एलिजिबल है। तो क्या पॉइंट है आज के इस वीडियो का, तो सीधे उसी पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जॉब लेना और एक अच्छी रैंक पे आना, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट लेना और वहां पर बने रहना हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है। अभी तक अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो मैक्सिमम सीटें यहां पर बैंकिंग में दिखती थी। क्लरिकल में आपको 7 to 8,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग में आपको वैकेंसी दिख रही है। एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं तो हार्डली 2,000 to 3,000 पे आकर ये सिमट जाती थी। एलडीसी भी आपके यहां पर इतने ही अप्रोक्स अंडर 5,000 सीटें रह जाती थी। लेकिन पहली दफा है कि एसएससी सीजीएल में 20,000 सीटें देखने के लिए मिल रही है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, आज का मेरा पॉइंट यही है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बस ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए। आप यहां पर 20,000 वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हो। पहली दफा है कि इतनी सारी सीटें यहां पर ग्रेजुएशन लेवल में है। ग्रेड सी की, ग्रेड बी की, कई तरह की पोस्ट है, कई सारे डिपार्टमेंट है, वेरियस टाइप की प्रोफाइल है। आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि 20,000 वैकेंसीज कितनी बैठती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज ही से कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, एसएससी सीजीएल का फॉर्म जरूर भरना। 100 रुपए की फीस रहेगी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सो एक बार देखिए किस तरह की वैकेंसीज है। यहां पर आपका एएसओ की यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी यहां पर सीट है, आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट में सीट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी सीटें है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी वैकेंसी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगी, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू में आपकी यहां पर वैकेंसी रहेगी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में आपकी। तो ये ग्रुप बी की कैटेगरी की पोस्ट आपको सारी नजर आ रही है। साथ ही में सी की भी यहाँ पे कुछ पोस्ट है और भी कुछ सारी पोस्ट है। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि 30, 20, 20, 30 इस तरह से आप जैसे यहाँ देख सकते हो। कैटेगरी जो सी है, कैटेगरी सी की कई सारी वैकेंसीज यहाँ पे है, जैसे कि अदर मिनिस्ट्रीज में है आपके यहाँ पर ऑफिस अंडर सी और एजी के है, कंट्रोल जनरल अकाउंटेंट्स के आपके यहाँ पर वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपके यहाँ पर वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आपकी वैकेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंदर वैकेंसी है आपकी। तो बहुत सारी वैकेंसीज है। 20,000 अपने आप में बहुत सारी सीटें बैठती है, एकदम बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, क्या फीस है, एक बार वो और आपको लगे हाथ में बता देता हूँ। देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि फॉर्म आपके यहाँ पर 17 तारीख से क्या है स्टार्ट हो चुके हैं, 17 सितंबर से, और 8 तारीख है आपके पास सिर्फ 8 अक्टूबर अप्लाई करने के लिए। मात्र 100 रुपये फीस रहेगी आपके लिए। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई फीस भी नहीं लगेगी, चाहे अदर जो क्लास SC ST या फिजिकल हैंडीकैप है उन लोगों के लिए कोई फीस भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको ये जो फीस करेक्शन जो कुछ भी है वो सब आपको अपने यहाँ पर 9-10 यानी 9 अक्टूबर तक का ख़त्म कर लेना है। एग्ज़ाम डेट दिसंबर में रहेगी आपके टीयर 1 की। ध्यान रखिएगा आपके पास अभी कितना टाइम है, अभी आपका ये सितंबर तो आपका गया, ये समझिए। अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं आपके पास टीयर 1 को फेस करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब पूछेंगे कि सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन अभी एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्जाम कैसा होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप एक जरूरी काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, या बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी इस एग्जाम से रिलेटेड आने वाले टाइम में हम जो क्लासेस लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पे, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बिगिनर ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहीं पर आपको सारी अपडेट भी मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड, और डेली करंट अफेयर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही में हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर लेना, जब इससे रिलेटेड हम कोई पेड बैच लेकर आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि एग्जाम बिगिनर के नाम से है। लिंक उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम कि आपका यहां पर एग्जाम कैसा होगा। देखिए इस बार की जितनी सारी वैकेंसी है ना, 20,000 प्लस वैकेंसीज है एसएससी सीजीएल में, पहली दफा इतनी वैकेंसी आई है। तो ये जो वैकेंसी है ये कुछ बड़े बड़े बदलाव के साथ भी आई है। ये जो बदलाव हुए हैं, ये बदलाव है आपके यहां पर एग्जाम पैटर्न में। सिलेबस वही है, सब्जेक्ट्स भी वही है, लेकिन बस जो बदल गया है आपका यहां पर एग्जाम पैटर्न बदल गया है। और वो एग्जाम पैटर्न भी कहां बदला है आपका, टीयर 1 में ना बदलकर टीयर 2 में बदला है। अब आप में से बहुत सारे पूछोगे कि टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है। देखिए एसएससी सीजीएल में हर साल 2 पेपर होते हैं मेनली। पहला होता है टीयर 1 यानी पेपर 1, जो कि सिर्फ क्वालिफाई बेस होता है।
देन होता है आपका टीयर 2 जिसमें कट ऑफ लगती है, उसी के बेस पे आपको यहां पर सिलेक्शन मिलता है। यानी टीयर 2 यानी पेपर नंबर 2 आपको जो देना होगा यहां पर वो आपके लिए मेन रहेगा और उसी में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी बताऊंगा, वीडियो के एंड तक का बने रहना। पहले हम बात करते हैं आपके पेपर 1 की। पेपर 1 जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, उसमें पेपर 1 में आपके यहां पर जो सब्जेक्ट रहेंगे, एक रीजनिंग रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका एक सब्जेक्ट रहेगा और आपका यहां पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। इसमें आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 100 आपका जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे, इसलिए आपका जो पेपर हो जाएगा टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 1 घंटा आपको यहां पर करने के लिए मिलेगा और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके यहां पर 1/4 रहने वाली है, यानी अगर आप यहां पर 4 गलत बताते हो तो आपका 1 सही डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस अनुसार आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ये पेपर 1 आपको फेस करना है दिसंबर के अंदर। और आपके पास टाइम कितने हैं, 2 से 2.5 महीने आपके पास पूरे पड़े हुए हैं, जिनमें आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अपनी अच्छी कमांड बनानी है, प्रैक्टिस बनानी है, उसके बाद आपको ये पेपर फेस करना है। ये तो रही बात आपकी पेपर 1 की जो आपको दिसंबर में देना है। अब पेपर 2 जिसमें बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, वो कब होगा उसकी अभी कोई डेट नहीं है, पर क्या बदलाव हुए एक बार वो देखते हैं। तो देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने है, यहां पर ये है आपका यहां पर पेपर 2 यानी टीयर 2। टीयर 2 में देखो, टीयर 2 में 3 सेक्शन रहेंगे आपके, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और एक सेक्शन 3। सबसे पहले आप ये देखकर चलना जहां जहां मैंने मार्क किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये आपका टीयर 2 पेपर है। टीयर 2 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, तीनों सेक्शन एक ही दिन में होंगे। एक बार आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, ऑनलाइन आपका ये पेपर होने वाला है, यानी जिसको हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होने वाला है, चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 हो। जैसे आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ जाओगे तो आपका पेपर वहां शुरू हो जाएगा। कितने घंटे मिलेंगे आपको वहां पर, आपको वहां पर टोटल 2 घंटे 15 मिनट मिलेगी तीनों सेक्शन को सोल्व करने के लिए। पहला जो सेक्शन होगा वो 1 घंटे का होगा। जैसे ही आपको 59 मिनट्स आपकी कंप्लीट होगी, ये सेक्शन आपका कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा और फिर ये दोबारा ओपन नहीं होगा। इसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होगा। ऐसे सीक्वेंस में आपके यहाँ पर सेक्शन चलने वाले हैं। तो 1-2 बात आपको पता लगी कि जैसे कि एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा सेक्शन हमें अटेम्प्ट करने का चांस नहीं मिलेगा दोबारा से, तो आपको एक सेक्शन का जितना टाइम मिल रहा है 1 घंटा, उसी में उसको पूरा सोल्व करना है। तो इस सेक्शन में है क्या, पहले सेक्शन में आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी। पहले सेक्शन में शुरू के पहले घंटे में आपको फर्स्ट सेक्शन में मैथ सोल्व करना है, रीजनिंग सोल्व करनी है। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक होगा, टोटल 180 नंबर का पेपर होगा। क्या मैथ और रीजनिंग फर्स्ट सेक्शन में आपको सोल्व करनी है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस हिसाब से। इसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज है और साथ में कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये आपको 45 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के सेक्शन 2 में, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा पूरा सेक्शन 2 के लिए। और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के लिए हो गए। पहली दफा जनरल अवेयरनेस आपके यहां पर आ रही है। इससे पहले जो सीजीएल का पैटर्न था ना, जो भी पिछला पैटर्न हमने अब तक कैसे सीजीएल का देखा, उसमें टीयर 2 के अंदर सिर्फ रीजनिंग होती थी और इंग्लिश होती थी, लेकिन पहली दफा है कि यहां पर जनरल अवेयरनेस को भी ऐड कर लिया गया है। तो अब 3 सेक्शन हो गए हैं, पहले रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका इंग्लिश होती थी, बस वो 400 का आपका पेपर होता था, 400 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस आते थे वहां से, वो 400 मार्क्स का पेपर होता था। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता था, देन आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन 1 घंटे का मैथ और रीजनिंग दे दी, वहां पर 60 क्वेश्चन दे दिए, 180 मार्क्स का दे दिए। सेकंड सेक्शन जो आपका है उसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। ये यहाँ पर 70 क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 210 मार्क्स के हो गए। इसके बाद जो सेक्शन 3 है आपका, नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है कंप्यूटर, अब से पहले नहीं था। अब कंप्यूटर से भी आपका यहां पर क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, यानी एमसीक्यूज फॉर्मेट क्वेश्चन आएंगे। आपको यहां पर बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर कब होना चाहिए सब्जेक्ट कवर, वो आपको यहां पर टारगेट किया जाएगा। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगेन वही 3 मार्क्स के, तो 60 नंबर का आपका क्या होगा यहां पर, 60 नंबर का आपका यहां पर होगा कंप्यूटर। तो इस हिसाब से आपका ये कितने मार्क्स का बैठ गया, टोटल 450 मार्क्स का आपका बैठ गया यहां पर क्या, टीयर 2 पेपर। ये तीनों सेक्शन आप सभी को फेस करने हैं। 2 घंटे 15 मिनट में आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सोल्व करना है। सारा ही एमसीक्यूज बेस होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। आपको 1-1 घंटा हर सेक्शन का मिल रहा है। बस यही सबसे बड़े बदलाव है यहां पर आपके किसके अंदर,
एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर जो इस बार नया एग्जाम पैटर्न आया है, चारों तरफ आपको यूट्यूब पे हर जगह देखने के लिए मिल रहा है कि एसएससी का पैटर्न बदल गया, एसएससी का सिलेबस बदल गया। नहीं, सिलेबस नहीं बदला है, सिर्फ एग्जाम पैटर्न बदला है, वो भी टीयर 2 का। क्या बदला है वो मैंने आपको समझाया, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद जो सेक्शन 2 होगा 15 मिनट का होगा, आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, वो सेम डेट में नहीं होगा, उसके लिए दिन आपको अलग से बुलाया जाएगा, वो जब आपका यहां पर कंडक्ट करा लिया जाएगा, या सेम डेट भी हो सकता है, अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन पता लग जाएगा आगे चलकर। पहले तो आपको इन 3 के लिए स्ट्रेटेजी तो बनानी है, सेक्शन 3 के लिए, सेक्शन 2 के लिए और सेक्शन 1 के लिए। अब यहां पर जो आपके टीयर 1 के सब्जेक्ट्स थे, वो चारों ही सब्जेक्ट आपके यहां पर टीयर 2 में नजर आ रहे हैं। साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि क्या नाम है वहां पर, कंप्यूटर का। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में सभी को ये तीनों सेक्शन फेस करने हैं। अब ये तीनों सेक्शन सभी के लिए, चाहे आपके यहां किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ये तीनों सेक्शन आपको फेस करने ही करने हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड पोस्ट भी है जिन्हें इन 3 सेक्शन से अलावा कुछ और भी फेस करना है, यानी कुछ और भी पेपर देने हैं, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहां पर आपने अगर जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए यानी जेएसओ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेशंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो इन 2 पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए और मिनिस्ट्री स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेशन के लिए, अगर इन 2-3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, जेएसओ के लिए, स्टैटिक्स के लिए, तो आपको इन 2-3 पोस्ट के लिए पेपर 1 से अलावा पेपर 2 भी देना होगा और पेपर 3 भी देना होगा। पेपर 1 तो कंपलसरी सबके लिए है, लेकिन इन 2-3 पोस्ट में आपके ये 2 पेपर भी ऐड हो जाते हैं, जिसमें स्टैटिक्स का है और जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। तो ये सारा बदलाव है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। यही गेम चेंजर है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये एग्जाम पैटर्न सही से समझ जाते हो तो अपनी स्ट्रेटेजी सही बना पाओगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है, 3 सेक्शन दे दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट आ गए टीयर 1 वाले, यानी आप जो टीयर 1 में पढ़ोगे वही आपको टीयर 2 में थोड़ा डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस को फेस करना है। बस यही सारी चीजें आपकी एसएससी सीजीएल की है। अब मैं बात करूंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे होगी, कौन सी आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे, कौन सी बुक्स आप यहाँ पर प्रीफर करोगे मार्केट से, साथ ही में आपके यहाँ पर रणनीति क्या होगी, पेपर 1 की तैयारी पहले करे या पेपर 2 की बाद में करनी शुरू करे, एक साथ करे, कैसे करे, A to Z सारी मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा तैयारी को लेकर। उसके लिए मैं एक अपना सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा, अगला वीडियो मैं सिर्फ इसी चीज के ले रहा हूं कि कौन सी बुक्स को प्रेफर करनी है, कैसे तैयारी शुरू करनी है, इन 2 महीने में पेपर 1 कैसे क्रैक करना है, ये सारी A to Z मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। उसके लिए अगली वीडियो देखना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब ये वीडियो आप तक पहुंचे उसका बेल नोटिफिकेशन आपके फोन में अपीयर हो जाए। तो इसलिए अगले सेशन में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कौन सी वैकेंसी है, क्यों अप्लाई करना है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, नया एग्जाम पैटर्न क्या था, आपका यहां पर सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब अगले सेशन में बात करूंगा कि आप तैयारी कैसे करोगे अगले 2 महीने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं कि एसएससी जनरल अवेयरनेस के लिए हम आने वाले 1 अक्टूबर से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपका यहां पर जनरल अवेयरनेस का बैच होगा, जिसमें हम आपको यहां पर वीडियो क्लासेस भी देंगे, पीडीएफ नोट्स भी देंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे। ये स्पेशली हम आपका एसएससी सीजीएल के लिए रखेंगे। 1 अक्टूबर से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। फीस जो भी है वो आपके सामने है। अब ये सिर्फ एक स्पेशल होगा बैच जीएस के लिए। अगर आपको जीएस में, देखिए जीएस जो कि आपका यहां पर पेपर 1 में भी आ गया है और अब आपका पेपर 2 में भी आ गया है, उसके एक अच्छी खासी वेटेज हो गई है यहां पर। तो इसलिए एक अच्छी तैयारी जीएस के लिए हम आने वाले टाइम में करवाने वाले एप्लीकेशन में अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये बैच कैसे शुरू होगा और कैसे ये बैच आपको यहां पर आपके जीएस के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। तो आज के इस सेशन से रिलेटेड की जहां मैंने आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, वैकेंसी के बारे में, कोई भी आपका डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बैच की भी आप क्वेरी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे एग्जाम प्रिपरेशन के लेकर, बुक्स को लेकर कुछ भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। तो इसी तरह आपको मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।